नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद हैं खंड पिल्लूखेड़ा के गांव कालवा में और खंड पिल्लूखेड़ा को जो सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन अब खंड पिल्लूखेड़ा जो है वो पिछड़ा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल जो है छात्राओं के लिए, जो छात्राएं कॉलेज में जाती हैं, जींद जाती हैं या पिल्लूखेड़ा मंडी में जाती हैं, उनके लिए महम के विधायक बलराज कुंडू के द्वारा एक बस चलाई गई जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और बलराज कुंडू के द्वारा ये 21वीं निःशुल्क बस चलाई गई है। इससे पहले 20 बसें इनकी निःशुल्क बिल्कुल चल रही हैं और बलराज कुंडू जो है वो हरी झंडी दिखाने के लिए इस बस को कालवा गांव में पहुंच चुके हैं। कालवा गांव से झंडी दिखाकर इस बस को छात्राओं के सहित रवाना किया जाएगा। कालवा गांव में फूल मालाओं से बलराज कुंडू का किया जा रहा है। बलराज कुंडू के विधायक हैं और गांव कालवा में खंड पिल्लूखेड़ा में आकर उनके द्वारा जो ये बस है ये निःशुल्क छात्राओं के लिए चलाई जा रही है। बलराज कुंडू जो है वो महम के विधायक के साथ साथ जन सेवक मंच के संयोजक भी हैं। और बात करें रोहतक हलके की, तो रोहतक हलके में इनके द्वारा पहले से ही निःशुल्क बस छात्राओं के लिए चलाई जा चुकी हैं और आज जो है खंड पिल्लूखेड़ा में सफीदो हलके में इनके द्वारा निःशुल्क बस चलाई गई है। जो छात्राएं कॉलेज में जाती हैं, पिल्लूखेड़ा मंडी में या जींद जाती हैं, लेकिन उनको दुखी होकर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर संसाधनों की बात करें, साधनों की बात करें तो उनकी कमी है। इसी कारण बलराज कुंडू ने कालवा गांव से आज हरी झंडी दिखाकर इस बस को रवाना करते हुए तस्वीरें देख रहे हैं आप लाइव गांव कालवा से। और जो छात्राएं हैं वो घर गागर गांव से, कड़ाती गांव से बैठकर इस बस में आई हैं। ये बस जो है पिल्लूखेड़ा मंडी से होती हुई जींद को रवाना होगी और बस जो है मैं बता दूं आपको काफी बड़ी है, जिसमें करीब 5 से 6 गांव की जो छात्राएं हैं वो सुबह रवाना होकर अपने कॉलेज की ओर जाएंगी। और जो छात्राएं पढ़ना चाहती हैं लेकिन साधन ना होने के कारण उनका मौका नहीं मिलता, अब उनको पढ़ने का एक मौका मिलेगा, वो आसानी से अपने कॉलेज की ओर जा पाएंगी और उनकी पढ़ाई में कोई भी दुविधा नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छा प्रयास बलराज कुंडू के द्वारा किया गया है और जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं, उनसे भी बात करेंगे कि एक कैसा कदम बलराज कुंडू जी के द्वारा उठाया गया है। जी नमस्कार जी, क्या नमस्कार जी, पूनम चापरी है, महिला प्रधान हूँ। क्या पद दिया गया आपको? पद कार्यकारिणी बनाई जाएगी। मैं जन सेवक मंच मतलब हरियाणा जन सेवक मंच बनाया था, उसकी मैं जिला प्रधान हूँ। बाकी की पार्टी की कार्यकारिणी बनाई जाएगी बाद में, उसमें देखो क्या पद मिलेगा। जी जी, बात करें खंड पिल्लूखेड़ा को पिछड़ा हुआ माना जाता है, बलराज कुंडू के द्वारा एक अच्छी शुरुआत की गई है बस चलाने की, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा नेता ना तो कभी मिला है ना मिलेगा। ऐसा भाई जो अपने आप ने कभी नेता नहीं कहता, ये कहे भी मैं किसान का बेटा हूँ, मैं फौजी का बेटा हूँ। और ये देखो सरकार में तक पहले पार्टी ही बनाई है, 2 बस चला दी, इसकी 21 बस चल टोटल। और इन्हें बहुत बेटियों की शादी करवा ली, तीर्थ यात्रा करवावे और जिनके घर पड़ जाए उनके घर बनवावे, बहुत कुछ काम करे। इतना काम कोई नहीं करता। निजी कोष्ट करे है, निजी कोष्ट सरकार में होते भी नहीं कर पाए, लेकिन निजी कोष्ट हरियाणा प्रदेश ने ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए जो बेटियां की और किसानों की रक्षा कर सके। धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद थी किसान संगठन की महिला पद प्रधान पे आप। किसान संगठन, जी जी, किसान संगठन की मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जी जी, किसान संगठन से महिला राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि जो बलराज कुंडू है उनके द्वारा निःशुल्क बसें इससे पहले चलाई जा रही है और 21वीं बस आज खंड पिल्लूखेड़ा में चलाई गई है। मैंने जो पार्टी की है, जो मंच बनाया था पहले, उसकी मैं जिला प्रधान हूँ। बाकी पार्टी बनाई जाएगी। देखो भाई साहब क्या कुछ दे रहे हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम सुशीला जी, मैं गांव करेला से हूँ, महिला हल्का जुलाना से महिला अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगी आज खंड पिल्लूखेड़ा से जो बस चलाई जा रही है निःशुल्क बलराज कुंडू के द्वारा? देखो मेरे बड़े भाई ने लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। कोई सगा भाई भी नहीं कर सकता, सगा भाई भी नहीं कहा 2 दिन छोड़ कर वे तीसरा दिन अपना प्रबंध कर ले। हाँ, भाई ने बहुत सहयोग दिया है लड़कियों का। ठीक है, सगा भाई भी इतना नहीं करता जितना यो भाई हमारे बारे में सोच है, अपने जनता के बारे में सोच है। जी, बात करेंगे विधायक महम के विधायक बलराज कुंडू जी से। उनके द्वारा फ्री बस जो है वो चलाई गई है खंड पिल्लू
पिल्लूखेड़ा से और हरी झंडी दिखाकर आज इस बस को जींद के लिए रवाना किया जा रहा है, जिसमें कॉलेज की छात्राएं जो हैं वो मौजूद हैं और गांव खरकागर और तलावती गांव से ये छात्राएं जो है वो बैठ कर आई हैं। और ये बस जो है रोज जींद के लिए कॉलेज की तरफ रवाना होगी, जिसमें छात्राएं जो है वो पिल्लूखेड़ा मंडी में जींद कॉलेज के लिए रवाना होंगी। और सत्यनारायण कुंडू जो कि 12 के दपा के प्रधान है, उनके द्वारा झंडी दिखाकर इस बस को रवाना गांव कालवा से किया जा रहा है। ये मैं इस सरकार को इनका आईना दिखाने के लिए जी ये नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन दरअसल भाई ये क्या है, ये सच्चाई लोगों को दिखाने के लिए। ये बस चलाना, ये एक बस से काम नहीं चला, इस पूरे प्रदेश में हजारों बसों की जरूरत है। मैं इस सरकार को ये आईना दिखाने के लिए बसों का मेरा ये है कि एक बस से ये लड़कियां नहीं पढ़ पाएंगी। मेरे पूरे प्रदेश की बेटियों के लिए हजारों बसों की जरूरत है। मैं चंद अपने इन गाँव की तो बेटियों को चली जाएंगी, लेकिन आज ये जरूरत पूरे प्रदेश की हर बेटी के लिए है। और मैं वादा करता हूँ, जब कभी बलराज कुंडू या मेरी सोच की या मेरे विचारधारा की हरियाणा जन सेवक पार्टी के विचारधारा की हरियाणा जन सेवक पार्टी की कभी सरकार बनती है या हम सरकार के अंदर मजबूत स्थिति में बैठते हैं, मेरा सबसे पहला प्रयास होगा मेरे पूरे हरियाणा प्रदेश की इन बेटियों को ये सुरक्षित सफर मुहैया कराना। क्योंकि बेटियां जब सुरक्षित सफर देंगी तो वो टेंशन फ्री होकर अपनी पढ़ाई कर सकेंगी। रास्ते में इतना भारी किल्लत के साथ, दिक्कत के साथ बेटियों को 4-4 बसें, ये 3 व्हीलर ऑटो बदल के कॉलेज में जाना पड़ता है। रास्ते में कोई बदतमीजी या कोई, उसका पूरे दिन दिमाग खराब रहेगा। वो कैसे स्टडी करेगी, कैसे कॉलेज के, उसका माइंड की कंसंट्रेशन ही नहीं बने पाएगी। तो इस बात के लिए मेरा ये है कि मैं इस बात का वादा करता हूँ कि जब भी हम कभी इस तंत्र में आए तो पूरे प्रदेश की बेटियों को ये सौगात देने का काम करेंगे। इससे पहले कितनी बस आपके द्वारा चलाई जा चुकी है? 21वीं बस है आज, जो मैं अपने बेटियों को, अपने बहनों को एक तोहफा मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे को रक्षाबंधन पे कई हजार बहनें राखी बांधती है और मैं हर साल उनको तोहफे में ये बसें मुहैया कराता हूँ ताकि वो अपनी पढ़ाई करे। बेटी 2 परिवारों को आगे बढ़ाती है, एक जिसमें पैदा हुई है, एक जिस घर में वो जाएगी। और बेटियां पढ़ेंगी तो इस समाज आगे बढ़ेगा, और समाज आगे बढ़ेगा तो मेरा प्रदेश आगे बढ़ेगा। कुंडू साहब, आपने नई राजनीतिक पार्टी का भी आपने जो है शुरुआत कर दी गई, और जींद ही आपने क्यों चुना? और ये आज सिर्फ कोई राजनीतिक बातें ना करके सिर्फ बेटियों की बातें करो, इस बस की बात करो, तो उसके लिए हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि मैं इसके अंदर राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहता, नहीं तो इसका जो है ना सोच बदल जाएगी फिर। और इसके अलावा आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं बेटियों के लिए बस चलाने के अलावा? क्योंकि जो हल्का है ये सफीदों की बात करें, पिल्लूखेड़ा, ये सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है। मैं अपने हल्के में भी वो घोषणा की रही, यहाँ भी अपने इस परिवार के अपने इनको घोषणा करता हूँ, जो कोई माँ बाप आर्थिक रूप से अगर वो कमजोर है और वो अपनी बेटी को पढ़ाने में सक्षम नहीं है तो मुझे आवाज दे, मैं उस बेटी को गोद लेकर उसको पढ़ाने का काम करूंगा। मैंने अपने हल्के में भी ये कर रखा है और लगभग भाई बलराज कुंडू की 600 के करीब जो है अपन उन बेटियों की जो ऐसी कमजोर उससे एक परिवार से मैं उनकी फीस देता हूँ, किताबों कॉपियों का होता हूँ। तो यहाँ भी अगर कोई ऐसी बेटी कोई ऐसी हो जो पढ़ना चाहती हो आगे, लेकिन घर की उनकी आर्थिक कमजोरी उसकी आड़े आ रही है, तो मैं वादा करता हूँ उस बेटी को पढ़ाई को अधूरा नहीं रहने दूंगा। पिल्लूखेड़ा में पुलिस तो सरकार के द्वारा घोषणा कर दी, लेकिन आज तक बिल्डिंग नहीं बना पाई। ये तो घोषणाओं की, सरकारी घोषणाओं की है, तो धरातल में तो काम करते ही नहीं ना। ये सरकार जो है, ये सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, जुमले सपने दिखाने की सरकार है। इसलिए आज प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार की नीतियों से परेशान और पीड़ित है। इसलिए लोगों का मन बना चुके हैं ये लूट और झूठ की जजपा और भाजपा जजपा की गठबंधन की ठगबंधन की जो सरकार है, इसको इस सरकार को उखाड़ फेंकने का लोग मन बना चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव की घोषणा। शिक्षा में आप देश विदेश में भी यात्रा करते हो, शिक्षा का स्तर कैसे देखते हो हरियाणा में? इस सरकार ने तो जो है ना कॉलेज स्कूल बंद करने की प्लानिंग कर रखी है। स्कूलों में टीचर नहीं है, कॉलेज में प्रोफेसर्स नहीं हैं, तो इनकी तो नीयत है ही नहीं। ये तो हर चीज का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया भाजपा जजपा की सरकार ने, ये तो सामने नजर आता है इस बात का। कुंडू साहब, क्या टॉपर बेटियों के लिए भी कोई स्कीम है जी? टॉपर बेटियों के लिए? टॉपर बेटियों, बिल्कुल। जो मैंने आज घोषणा की, इन बसों में जाकर जो अपने कॉलेज को टॉपर जो करेगी उसको जो मेरी तरफ से लैपटॉप जो है ना उसको देंगे, और आगे पढ़ने का वो आगे जाना चाहेगी उसको जो चीज जरूरत पड़ेगी मैं उसको वो करने का।
मनोहर लाल जी के द्वारा सफीदों में जब रैली हुई थी तो पैरामेडिकल की घोषणा की गई थी, लेकिन आज भूख हड़ताल चल रही है, वो पैरामेडिकल जींद शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा है, मनोहर लाल खट्टर जी को तो पता ही नहीं वो कब क्या घोषणा करते थे, क्या बोलूं, उनको पता ही नहीं। उसको पता ही नहीं क्या जीवन होता, क्या परिवार होता, क्या कठिनाइयां होती, क्या समस्या होती है। ये थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के ऊपर, और ये हमारा दुर्भाग्य है। अब तक के प्रदेश के सबसे फेलियर मुख्यमंत्री मैं मनोहर लाल जी को बोलता हूँ। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है कालवा तप्पा के 12 के प्रधान, हमारे कुंडू खाप के प्रधान, आज आप पहुंचे और कुंडू साहब के साथ भी आज हरी झंडी दी है, आप क्या कहना चाहोगे इस काम? कुंडू साहब तो जी जब राजनीति में था ना, जब भी कुंडू साहब के ये काम थे सेवा में, भाई कितने स्कूल बने हैं, कितने पाठशाला बने हैं, कितने ब्रिज बने हैं, इस चीज में तो हमारा कुंडवा का नाम रोशन करे भाई साहब, और मैंने काम करता ही रहेगा आगे। आपका क्या नाम रोहतक की बात करें तो रोहतक में क्या नाम है आपका? जयवीर मैम, और रोहतक की बात करें तो वहाँ पर क्या विकास कार्य करवाए गए इनके द्वारा? पूरा 17 बस्ते चल रही है जी, यानी हल्का हल्का में हल्का हमारा गांव को हल्का में थोड़ा है, हमारा ही बसावा है, और 2-4 गांव उनमें ही बस जा है। और तो जो इसके बस की बात हुआ करे जी, 10 आदमी इसके पास जा है भाई यो कर भाई साहब, और तो उस काम ने करे है, चाहे इसमें मैम हो, चाहे कलोई हल्का हो, चाहे और कोई 4 जिले में बस चाल गई, 4 जिला में रोहतक। आप कुंडू की बात कर रहे थे, ये हल्के में सबसे ज्यादा कुंडू विधायक बनते रहे हैं, लेकिन आप राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं कुंडू भी यहाँ पीछे रहे हैं। देखो जी, जो बढ़िया काम करेगा वो आवेगा, चाहे माप हो चाहे माँ, कुंडू को जरूरी नहीं, बढ़िया काम कोई कर लो। ये भाई के लिए क्यों लाग रहे, बढ़िया काम लिए लाग रहे ना, तो और भी मंत्री में ले होंगे ना, इस तो बहुत ज्यादा साहूकार हैं, एक रिक्शा भी नहीं चला जा रहे, ये दिल भी चाहिए इसमें, और धन भी चाहिए है, और तो ही भाई का बड़ा दिल है ना। तो ये भूपीर बैठे और भी बैठे बड़े बड़े सारे हरियाणा में बस चला दे, क्यों ना चला रहे, उनकी लड़की नहीं है, अब ये जो गुड़िया है ये उनकी नहीं है, और तो ये तो जी दिल के ऊपर है सारा सौदा, मेहनत के ऊपर। आप भी दो बात सत्यनारायण कुंडू हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आज काम कर रहा है, पहले घोषणा करी थी, मैं तो उसको पूरा मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आखिर राजा करण सुना तो है दानी वीर है, हमने तो देखा है बदराज कुंडू मैम का विधायक करण, हम तो करण मानते हैं, राजा करण मानते हैं, जिन्होंने इतना मतलब है, एक 21 बस है, 21 बस सरकारी डिपो है जो छोटे हल उसमें, उनमें भी 21 को मन 17-18 पाऊंगी, और एक सरकार तो किराया भी लेती है, ये तो कंडक्टर की ड्राइवर की तनख्वाह भी ये देंगे, तेल भी ये देंगे, सारी मरम्मत सारा सौदा, हमने तो सिर्फ वह एक नुकड़ा बाड़ा खड़ी कर दे ड्राइवर थी, हमारे लिए तो जो मतलब और तो कुछ हमारा घर था तो कुछ लगता है नहीं, हवा हमारी तो। कुंडू साहब, हाँ, इतने डनाडे लोग अपने हल्के में, लेकिन मैम से इतनी दूर आके कुंडू साहब ने सेवा देनी पड़ेगी। भाई एक बात बताओ न, जब मतलब दनाडे है नहीं, दिल तो दनाडे को नहीं, ये कोई भी चीज है नहीं, मतलब जो पहले तो दिल मन से दिल से ये है, दिल से कोई काम होगा तो जब बात चल लगा, कुछ जब इच्छाएं नहीं होगी वो तो करोड़ापति बने जार, कुआर मार कर रोटी खाओ, कुतन टूकने के के गुण उनका अपना घर दे रहा उनका। हमारा एक नाई थे, उन्होंने बोले हमारा 100 साल का चार दे रहा, दिखाइए बिजला जब दिखावा 100 साल को करोगा। जी पवन कुंडू जी, क्या कहना चाहेंगे, अपने हल्के जो पिछड़ा हुआ माना जाता है, आज यहाँ से निःशुल्क छात्राओं के लिए बस चली है? देखिए, हल्का तो पिछड़ा हुआ है नहीं, लेकिन हमारे जो मैम से विधायक है, मैं 36 बिरादरी अपनी युवा टीम की तरफ से तहे दिल से विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ। छात्राओं के लिए जो सुविधा मतलब व्यवस्था की है, और आगे भी बढ़ चढ़ कर ये समाज के लिए ऐसे ही कार्य करें, तो हम अपनी पूरी युवा टीम की तरफ से विधायक जी का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ पहुँचने पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आपके माध्यम से हमारे बीच में हमारे भाई श्री बलराज कुंडू जी जो आज यहाँ बस चलाने के लिए यहाँ गांव में पहुँचे हैं, मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा व्यक्ति की ना जात होती है ना कोई धर्म होता है, ये जो कार्य सभी धर्मों के लिए सभी जात के लिए करते हैं वो सारे समाज के होते हैं। इसलिए बलराज कुंडू ने जो कार्य किया है, जो 21वीं बस आज यहाँ सभी दो हल्का में खरगागर से कलावती, काड़वा, बुरहान, पिल्लूखेड़ा मंडी, पिल्लूखेड़ा गांव, सुहाया और आसन, और फिर खरकराम जी, और उसके बाद सिंधवी खेड़ा, उसके बाद महिला कॉलेज जींद। इसके लिए मुझे पता है, मेरी बेटी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थी,
उसको भी एक कहते थे अगर आपके घर से बस जाती जामनी से बस में बैठा दो, मैं बोला माँ भाई छोड़ दे पिस्तौल और दबा दो, कैसे जाएगी बस में? हमें पता है हमारी बेटियां बस में कैसे बैठ के जाती हैं, इसलिए मैं तो इस भाई साहब का जितना भी धन्यवाद करूं वो बहुत कम है। हमारे पूरे हरियाणा के अंदर चाहे तो भामा शाह राजस्थान में पैदा हुए थे 1547 में, या आज हमारे भाई बलराज कुंडू हरियाणा में पैदा हुए हैं, जिसे हम भामा शाह कहने में कोई मतलब गर्व समझते हैं अपना। इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए 1 मिनट बस न चालू कर दो फिर। मेरे बड़े गांव में भाई साहब पहुंचने पर, आपका पहुंचने पर, जयवीर कुंडू खाप का पहुंचने पर सबका धन्यवाद। जय हिंद। जो छात्राएं बस में हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि रोज उनको बस में जाने में इतनी दिक्कत होती थी और आज आखिरकार उनको जो है बस मुहैया करवा दी गई है। हमारे साथ साक्षी मौजूद है। साक्षी, कैसा महसूस हो रहा है आज? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और सभी लड़कियों के लिए सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि उनको आने जाने की फैसिलिटीज मिलेंगी, वो अपने घर से निकल के सीधा कॉलेज तक एक सेफ तरीके से जा पाएंगी, आ पाएंगी। कितने सालों से आप दुखी होकर सफर कर रही थी और आज आखिरकार आपको कॉलेज में जाने के लिए घर से बस मिल रही है? बस मेरे दिल की बात छीन ली। मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और 2 साल हो गए मेरे को धक्के खाते हुए, पैदल आते पैदल जाते। मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ को आप देख सकते हो, मैं इतनी नहीं थी पहले, अब घिस चुकी हूँ, बिल्कुल पतली हो चुकी हूँ पैदल चल चल के। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे लिए भी और जितनी लड़कियां इस बस का फायदा उठा पाएंगी सभी के लिए। धन्यवाद जी। क्या नाम है? कौन से गांव से हो? क्या नाम है? खड़गागर से है जी, मंजू नाम है। कितने साल से आप परेशान थी कि बस की यात्रा जो आपको नहीं मिल पाती थी? 3 साल से परेशान थे जी। बस की यात्रा नहीं, कॉलेज से सीधा पैदल जाते थे और अब बस में जाएंगे। जी जी। बलराज कुंडू के लिए क्या कहना चाहोगे? उनका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि अब सुविधा कर दी गई है और हमारी बलराज कुंडू के लिए क्या कहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद है इनका जो हमारे लिए बस लगवाई है इन्हें। जी जी। इससे पहले क्या आपके गांव से कोई बस नहीं जाती थी? नहीं, बस नहीं जाती, हम सरकारी बस में जाते थे, पैदल जाते थे। जी जी। तो बलराज कुंडू ने आज बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। आज 21वीं बस उनके द्वारा चलाई गई है। इनके द्वारा आज 21वीं बस चलाई गई है। इससे पहले अगर बात करें महम और रोहतक की, तो वहां पर 17 बसें इनके द्वारा चलाई जा चुकी हैं और छात्राओं के लिए निःशुल्क ये बस जो है आज कालवा गांव से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दी गई है। बलराज कुंडू ने ये बस गांव खड़गागर से रवाना की, उसके बाद कलावती होते हुए कालवा पहुंची और कालवा से अब बुरान होते हुए पिल्लू खेड़ा मंडी होते हुए ये बस कॉलेज की छात्राओं के लिए जींद पहुंचेगी, जो कि छात्राओं को कॉलेज में छोड़ेगी। और ये बस जो है डेली यानी कि वर्किंग डेज में जिस दिन भी कॉलेज होगा छात्राओं के लिए निःशुल्क चलाई जाएगी। बलराज कुंडू जो है वो लगातार शिक्षा के लिए, छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए प्रयास करते रहते हैं और जो छात्राएं पढ़ने में सक्षम नहीं है आर्थिक स्थिति के कारण, उनकी भी मदद करते हैं। जो छात्राएं आर्थिक स्थिति के कारण घर से नहीं निकल पाती हैं, उनकी फीस, उनकी किताबें, उनको कॉपियां देते हैं और उनके आर्थिक खर्च भी उठाते हैं ताकि छात्राएं जो है वो वंचित ना रहे पढ़ने से। और बलराज कुंडू जी के द्वारा इस प्रकार की बसें घोषणा की गई है कि पूरे प्रदेश में चलाई जाएंगी। मैम से आकर विधायक ने सफीदों हल्के में विकास के लिए कदम उठाया है। हाँ। क्या कहोगे? हम विधायक का धन्यवाद करते हैं। अगर ऐसे विधायक वहाँ से आके और अपना दूसरा हल्का में जिसमें इलेक्शन भी नहीं लड़ना और ये देश सेवा कर रहा है, हम इस भाई का धन्यवाद करते हैं। सफीदों के भी इतने विधायक रहे हैं जो कि निर्दलीय भी बने हैं और हालांकि आपकी कुंडू खाप से भी बने हैं, उसके बावजूद भी कोई इस प्रकार की मदद नहीं मिली। नहीं, किसी नहीं भी इसने छोड़ दी है मदद, लड़कियां की तो दी नहीं। सुभाष ने मतलब तो सारी झूठी घोषणा करनी आवे हो रहा है सारा। उसने ये हमारा जो कुंडू साहब है नहीं, इसकी कथनी करनी एक है बिल्कुल। जी जी। ये 2-2 किलोमीटर पर यहाँ पर गांव पड़ते हैं, फिर भी कोई बस नहीं चलती यहाँ, ऐसा क्यों है? क्या गई दिवाला काट रखा है बीजेपी ने। तो अब की बार रोजगार रहे, मेरी बात समझ से कानून लिया दिए। अब की बार किसको मौका दोगे बीजेपी के अलावा? कांग्रेस को देवांगे और किसी देवांगे। जी जी। बलराज कुंडू ने जो बेड़ा उठाया है, कितना इनके साथ है आप? बलराज कुंडू मतलब मैम से है बात, हमारा हूँ दादा रह गए थी फिर। जी जी जी। हेलो बीजेपी को कानून नहीं है, सारा समाज खत्म कर दिया छोड़ चौथा ने। पड़ोस की पड़ोस में ले भाजे छोड़िया ने फिर उनके साथ हैं
है बिला को अक्तरी बिला वीर गेल भी 6 महीने बिला कोई पार्टनर बची बनो समाज रहेगा यू। चलो आप खत्म कर दिया। बलराज कुंडू जी ने नई पार्टी बनाई है हरियाणा जनसेवक पार्टी। इसका मेन मोटो यही है पूरे हरियाणा को एक छत के नीचे लाना और वेल एजुकेशन देना। और वेल एजुकेशन के लिए सर ने बहुत सारी बसें चलाई हैं और 21 बसें ये चल गई है। और साथ साथ में सर गवर्नमेंट स्कूल पे IIT नीट की भी सोच रहे हैं भाई, ताकि वहाँ पे भी बच्चा आए पढ़े। और इस लेवल पे बलराज कुंडू जी चल गए हैं और नया हरियाणा बनाने के लिए उन्होंने इसलिए अपनी पार्टी बनाई है, क्योंकि अदर पार्टी तो अपना काम सब भाषण देती है, यही काम करती है। परंतु इसका मेन मोटिव ये है, आपने देखा होगा भाई इस हल्के में आए हैं, पहले बस दी है आपको अपनी बहनों को, और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण यही काम किया है ताकि बेटियां पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेगा। और बेटी बढ़ेगी तो समाज देश बहुत मतलब पूरे वर्ल्ड में नाम होगा। तो यही है मेन मोटिव, यही है सरकार भाई यदि बेटियों को ऊपर उठाया जाएगा तो देश बढ़ेगा, शिक्षित से ही होगा। और शिक्षा के लिए सबसे पहले काम सर ने बस चलाई है और साथ साथ में वेल एजुकेशन की तरफ स्कूलों में जैसे सर बता गए थे भाई टीचर नहीं है, परंतु जैसे हमारी सरकार आती है हम हर स्कूल में IIT डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। जी जी, तो बलराज कुंडू के द्वारा जो प्रयास किया गया है, छात्राओं के लिए बस चलाई गई है फ्री और वेल एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बलराज कुंडू जो हैं वो इस सफीदो हल्के में पहुंचे, महम के विधायक होते हुए इस हल्के के लिए उन्होंने सोचा और जो छात्राएं कॉलेज तक नहीं जा पाती हैं उनके लिए एक बस मुहैया करवाई। जो कालवा गांव के लोग थे उनके द्वारा बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद बलराज कुंडू का किया गया। 12 कपा के खाप के प्रधान जो हैं सत्यनारायण कुंडू व युवा नेता पवन कुंडू ने भी बलराज कुंडू का हार्दिक धन्यवाद किया। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।